वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लिस्ट के बारे में। तो आप एचटीएमएल में लिस्ट कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इसको जानने से पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यार जैसे हमारी मम्मी होती है, हमें कोई सामान लाने के लिए एक लिस्ट पकड़ा देती है। उस लिस्ट के अंदर सामान जो लिखा होता है वो इस मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इस फॉर्म में लिखी होती है कि हमें आसानी से समझ में आ जाती है। या फिर आप अपने कामों को करने के लिए आप एक टू डू लिस्ट में लिखते हो, तो वो भी इस मैनर में ही लिखते हो कि वो आपके समझ में आसानी से आ जाए। तो इसी तरह हम अपने वेबसाइट में भी, अपने वेब पेज में भी एचटीएमएल लिस्ट का यूज़ करके अपने कंटेंट को एक ऐसे फॉर्म में दिखा सकते हैं, मतलब पॉइंट्स में डिस्प्ले कर सकते हैं कि हमारा जो यूज़र है या कोई भी हमारे वेब पेज पर आता है वो आसानी से समझ जाए हमारी इंफॉर्मेशन को। तो HTML में आप यूज कैसे करोगे लिस्ट को। तो HTML लिस्ट्स आर यूज टू प्रेजेंट लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेल फॉर्म्ड एंड सिमेंटिक वे। मीन्स HTML डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को पॉइंट में शो करने के लिए लिस्ट का यूज़ करते हैं। लिस्ट डिफाइन करने के लिए लिस्ट एलिमेंट का यूज़ करना पड़ता है। HTML लिस्ट जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को बनाए रखती है और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको पॉइंट्स में डिस्प्ले में कराने में हेल्प करती है। लिस्ट का यूज़ आप आर्टिकल के अलावा नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करने में भी आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट फीचर को डिस्प्ले करने में भी HTML लिस्ट का यूज़ किया जाता है। तो HTML लिस्ट होती कितने तरीके की हैं। ये 3 तरह की लिस्ट होती हैं, और इन तीनों के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML एंड ईच वन हैज़ अ स्पेसिफिक पर्पस एंड मीनिंग। यानी कि इनको यूज़ करने का एक स्पेसिफिक पर्पस भी होता है और एक अलग ही मीनिंग भी होती है। तो बात कर लेते हैं हमारी पहली लिस्ट की। तो एक अनऑर्डर लिस्ट, मतलब आपने मतलब कि आपने लिस्ट से रिलेटेड आइटम को आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं रखेंगे। इसमें आप बुलेट फॉर्म या सर्कल के फॉर्म में आप रखते हो। ऑर्डर लिस्ट जो होती है उसमें भी आप आपके जो रिलेटेड आइटम्स हैं उनको आप स्पेसिफिक ऑर्डर में रखते हो। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या करती है कि आपका कोई टर्म है, आपकी लिस्ट का कोई टर्म है और उसका डिस्क्रिप्शन आप दिखा रहे हो। यानी कि आप एक टर्म लिखोगे, उससे रिलेटेड उसका डिस्क्रिप्शन होगा। तो चलिए अब इनके हम लोग एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि अनऑर्डर में आप कौन कौन से एलिमेंट का यूज़ करते हो और एल कहाँ पे यूज़ किया जाता है। एल मीन्स लिस्ट आइटम। तो यार अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है ये तो हम जान चुके हैं। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट जो स्टार्ट होती हैं आपकी यूएल टैग से स्टार्ट होती हैं, और यूएल टैग को हम क्लोज भी करना ज़रूरी होता है। आपकी लिस्ट का हर आइटम एल टैग के अंदर होता है। तो कोई एग्जांपल के थ्रू अगर आप देखना चाहें तो ऐसा होगा, यूएल टैग होगा और यूएल टैग क्लोज भी होगा, और इसके बीच में एल टैग होंगे। उस एल टैग के अंदर आपका कंटेंट होगा। जैसे हमने लिखा है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो ये हमारे एल टैग में है। तो इस तरह से आप अपने यूएल टैग के अंदर अपने आइटम को ऐसे शो कर सकते हो। अब दूसरी लिस्ट की बात करते हैं, ऑर्डर लिस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी ऑर्डर लिस्ट है वो स्टार्ट होती है आपकी ओल्ड टैग से। ओल्ड टैग से स्टार्ट होगी, ओल्ड टैग पे ही क्लोज होगी। उसका भी जो आइटम है, मतलब आपकी लिस्ट से रिलेटेड जो आइटम है आप उसको एल टैग के अंदर ही लिखते हो। तो अगर एग्जांपल से आप देखो तो ऐसे लिखोगे कि आप ओ एल टैग को ओपन करोगे और ओ एल टैग को क्लोज करोगे, उसके बीच में आप एल टैग लिखोगे, और एल टैग के अंदर आप लोग अपने कंटेंट को शो करते हो। मतलब आप अपने वेब पेज पे अपने लिस्ट को कैसे शो करना चाहते हो तो वो आप एल टैग के अंदर लिखते हो। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू इन सारी लिस्ट को देखने वाले हैं। पहले हम इनकी थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं, फिर बात आती है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी क्या होता है, डीएल टैग होता है। डीएल टैग ओपन होता है, डीएल टैग क्लोज होता है। अब जो कंटेंट आएगा वो डीएल टैग के अंदर ही आएगा। अब आपकी डीएल टैग में जो आइटम है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, डीडी टैग से, यानी डेटा डिस्क्रिप्शन, डेटा का डिस्क्रिप्शन बताओ। तो कुछ इस तरह से होता है हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। आप डीएल टैग को ओपन करते हैं, डीएल टैग को क्लोज करते हैं। अब डीटी क्या होता है, डीटी होता है आपका डेटा टर्म, डिस्क्रिप्शन टर्म। मीन्स अब आप किस टर्म का आप डिस्क्रिप्शन करना चाहते हो पहले वो लिखना पड़ता है। तो हमने इसमें लिखा ब्रेड। अब डी टैग का यूज़ करके हमने ब्रेड के बारे में बताया है कि ये फ्लोर से बनती है। इसी तरह कॉफ़ी को लिखा और कॉफ़ी में लिखा, और कॉफ़ी के बारे में हमने बताया कि कॉफ़ी बीन से बनती है। तो कॉफ़ी बीन से बनती है हमारे डी टैग के अंदर आया, और कॉफ़ी क्या है ये हम टर्म में बता रहे हैं। तो मतलब आप एक वर्ड लिखेंगे और वर्ड से रिलेटेड उसका डिस्क्रिप्शन होगा। तो अब चलिए हम कोड करके देखते हैं हर एक लिस्ट को कि और अच्छे समझ में आएगा हमें कि हम लिस्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अपने VS कोड में चलते हैं।
आ गया हूँ मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो बिना देर किए इसमें हम अपनी एक HTML फाइल बना लेते हैं। HTML फाइल बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे tut2.html। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था टैग के बारे में, HTML में कौन कौन से टैग यूज़ किए जाते हैं हमने उनके बारे में देखा था। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उस जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क दबाना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपकी HTML की बॉडी प्लेट आ जाती है। तो अब हम देखते हैं बारी बारी से अपनी हर एक लिस्ट के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट लिस्ट से, जिसका नाम है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में कैसे आप यूज़ करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का, आप लिखोगे यूएल और यूएल लिखोगे। जब आप एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक क्लोजिंग आ जाती है। इसके बाद आप लिस्ट के आइटम लिखोगे यहाँ पे। तो आप लिखोगे एल आई और इसके बीच में आपको लिखना पड़ेगा अब आइटम। तो जैसे हम C++ लिख देते हैं और इसके बाद हम इक्वल एल आई यूज़ कर लेते हैं और उसमें हम लोग लिख देते हैं जावा, और एक और एल आई यूज़ कर लेते हैं, उसमें हम लिख लेते हैं पाइथन। तो इसको अगर हम सेव करके हम जाएं अपने सर्वर पे, तो जैसे कि अभी ऑन है, इसको ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए ये आ गया, लेकिन जो अभी जो आया है ये किस फॉर्म में दिख रहा है, हमें अनऑर्डर्ड के फॉर्म में है। तो अभी ये बुलेट फॉर्म में है। अब आप इस अब ये जो आपको बुलेट मार्क्स में जो दिख रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हो। कैसे, आप इधर आओगे और इधर क्या लिखोगे, स्टाइल। आप यहाँ पे स्टाइल लिखोगे। स्टाइल के अंदर आपको लिखना पड़ेगा लिस्ट स्टाइल टाइप। अब यहाँ पे आके आप जो भी यहाँ पे आप अपने हिसाब से चुन सकते हो। जैसे आपको सर्कल देखना है, आप बुलेट मार्क्स नहीं देखना चाहते, आप देखना चाहते सर्किल। तो सर्किल में हम लोग देखेंगे, तो देखिए आपको सर्किल दिखेगा। ये देखिए, अभी पहले हम लोग को ये थोड़े हमारे जो ब्लैक मार्क्स थे वो पहले ब्लैक थे, अभी सर्किल में आ गए। इसी तरह आप स्क्वायर यूज़ कर सकते हो, आप लोग क्यूब भी यूज़ कर सकते हो। तो वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे टाइप करके आप चेंज करके आप देख सकते हैं। अब बात आती है हमारी दूसरी लिस्ट की। दूसरी लिस्ट जो थी हमारी, वो क्या थी, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में क्या करना पड़ता है आपको, OL टैग का यूज़ करना पड़ता है। OL टैग आप ओपन करोगे, उसके बाद आप उसके अंदर लिस्ट के आइटम लिखोगे। जैसे हम LI लिखें और LI के अंदर हम लोग लिख देते हैं, जैसे हमें C++ जावा पाइथन हमने UL में लिखी, तो इसको ही अगर हम लोग लिख दें, जैसे हम इसी को कॉपी कर देते हैं, जैसे हम इसको हटा के हम इसी को कॉपी कर दें और यहाँ पे लिख दें नीचे बीच में, तो ये आ गया। ठीक है, अब आपको ये कैसा रिफ्लेक्शन दिखाई देने वाला है इसमें, तो आपको ये अब दिखेंगे ऑर्डर फॉर्म में। कैसे, इस तरह देखिए, पहले सर्किल आ रहे थे, ये अनऑर्डर लिस्ट थी, अब ये ऑर्डर लिस्ट है। इसमें आपको ऑर्डर दिख रहा है 1 2 3। इसी तरह आप इसमें और भी आइटम यूज़ करोगे, तो 1 2 3 4 5 जितना आप यूज़ कर डालना चाहते हो अपने आइटम्स को, तो आपको LI टैग यूज़ करके डालने पड़ेंगे। अब दूसरी बात आती है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट की। डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसी होती है, तो पहले हम लिख लेते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो स्टार्ट होती है आपकी DL टैग से स्टार्ट होती है। DL टैग ओपन होता है, इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा DT मतलब टर्म, किस बारे में आप लिखना चाहते हो। तो जैसे हम आगरा लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पे आगरा लिखते हैं, अब आगरा के बारे में आप कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो, तो क्या लिखोगे, DD, और DD के अंदर लिख देते हैं जैसे आगरा इज़ अ फेमस सिटी फॉर ताजमहल। तो क्या होगा, और इसके अलावा हम एक और लिख लेते हैं DT लगा के। तो हम DT एक और लिख लेते हैं, और DT में हम एक और चीज़ दे देते हैं ग्वालियर। अब ग्वालियर के बारे में आप लोग क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे DT लिखो, डेटा डिस्क्रिप्शन, और इसके लिए हम लिख देते हैं ग्वालियर इज़ अ
फेमस सिटी फोर, इसके लिए फोर्ट के लिए, और फोर्ट। तो एक बार हम इसको सेव करने के बाद अगर हम वापस से अपने वेब पेज पर जाएंगे, देखिए आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा। देखिए ये लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आगरा, और आगरा जैसे फेमस सिटी फॉर ताजमहल और ग्वालियर। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है। अब आप लिस्ट के अंदर यदि आप लोग नेस्टिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जैसे जावा है, जावा हमें कोर भी देनी है, एडवांस भी देनी है। तो आप इसमें क्या करोगे, नेस्टिंग कैसे करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे यूएल, और यूएल के अंदर आप एल लिख देते हो। एल के अंदर हम लिख देते हैं कोर जावा, और एक और एल लिख के हम लिख देते हैं एडवांस जावा, ओके। अगर आप इसको सेव करते हैं और जाते हैं अपने वेब पेज पर तो आपको इस तरह से इसकी नेस्टिंग दिखाई देगी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 1 2 3 ही बनेगा। अगर हम नहीं चाहते कि हमारी जो लिस्ट है 1 2 3 से स्टार्ट हो, तो हम चाहते हैं कि ये 11 से चले, ये 12 से चले, ये 3 से, ये 13 से चले। तो कैसे चलेगा, आप यहाँ पे जाएंगे और जहाँ पे आपने ऑल टैग यूज़ किया है ऑर्डर लिस्ट का, आप उधर जाइए और उसमें जाके लिखिए स्टार्ट। अब आप स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हैं वो लिख दो। जैसे आपने 11 लिख दिया, उसको सेव किया और वापस अपने वेब पेज में गए तो आपको दिखेगी आपकी लिस्ट ऐसी 12 11 12 13। अब आप क्या चाह रहे हैं कि आपकी ये जो 11 12 और 13 आप इस फॉर्म में नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हैं अल्फ़ाबेट में आए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप आगे इसमें लिख सकते हैं टाइप। अब टाइप ये बताता है कि आप किस टाइप की लिस्ट चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस तरह की हैं, तो इनमें से अगर हम लोग ये ले लेते हैं तो रोमन आ जाएगा, रोमन गिनती में आ जाएगी। कैसे, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा आई, मतलब ये रोमन फॉर्म में आ गया हमारा 1 2 3। तो ये होती है हमारी लिस्ट HTML में, जिनको हम यूज़ करते हैं अपने डेटा को, अपने डेटा जो हम डिस्प्ले करें उनको पॉइंट्स में दिखाना चाहते हैं तो हम HTML लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस।